हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है सो आपको 4 पॉइंट कितने एक्सरसाइज 4.4 तक आपका कंप्लीट कर दिया था। सॉल्यूशन दे दिया था, आपको समझ में आए होंगे, है ना? तो आज जो है सो पेज नंबर 82 टू 84 तक का एक्सप्लेनेशन लेंगे। अब तो आपको पता ही है कि इसमें बहुत सारा जो है सो थ्योरी आ गया है, नया एनसीईआरटी जो आपको गणित मंजरी है ना? तो उसमें क्या करना है कि जितने भी बेसिक पॉइंट हैं उस चीज को क्लियर करेंगे। कुछ और नए आइडेंटिटीज भी सीखना है, जिसका प्रूफ कैसे आया है वो भी चीज बताना है। तो उससे पहले एक क्वेश्चन है पेज नंबर 82 पे ही, थिंक एंड रिफ्लेक्ट करके अब इस चीज को समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? जेम्स एंड रेशमा, है ना? जेम्स एंड जेम्स एंड रेशमा वर टॉकिंग अबाउट अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज दे लर्न इन स्कूल। ठीक है। जेम्स के लिए बोला जा रहा है कि वो इसने ऐसा लिखा a - b होल स्क्वायर इंटू a + b, उसको एज इट इज ये लिखा। रेशमा बोली आई हैव डिफरेंट आइडिया, जो कि a - b होल स्क्वायर इंटू a + b, उसको ये इस तरीके से लिखी है। ठीक है। तो आपको ये बताना है आई विल फाइंड दिस प्रोडक्ट, गेट दिस आंसर। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यू हु इज करेक्ट एंड व्हाई? ध्यान से देखिएगा। तो अगर जेम्स को लेते हो आप, देखो जेम्स ने क्या किया। जेम्स a - b होल स्क्वायर a + b, तो इसने क्या किया, a - b होल स्क्वायर का आइडेंटिटीज ब्रेक कर दिया। तो इसको आप लिख सकते a² - 2ab प्लस b²। ओके। और इंटू a + b। तो ये तो बिल्कुल आपको करेक्ट है ना? जेम्स करेक्ट है, क्योंकि इन्होंने जस्ट क्या किया, आइडेंटिटीज लगाया, फर्स्ट का आइडेंटिटीज लगा करके इन्होंने किया। तो ये जेम्स तो आपका करेक्ट है। रेशमा क्या की है? रेशमा रेशमा देखिए, उन्होंने डिफरेंट आइडिया लगाया। क्या किया है, a - b होल स्क्वायर इंटू a + b, इसी को लिखा है। क्या किया है, ध्यान से देखिए। जो रिजल्ट है कैसे आया है उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। a - b होल स्क्वायर, सिर्फ आप इस पार्ट पे फोकस कीजिए। a - b होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, a - b इंटू a - b लिख सकते हैं। और a + b एज इट इज रखा। इस दो को, अब ध्यान से देखिए, इस दो को एक साथ लिखा। तो आप लिख सकते a - b एक बाहर रखा, और दूसरे को a - b और a + b, इन्होंने शॉर्टकट लगाया है। ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, a - b, और अंदर क्या आ जाएगा, a - b इंटू a + b। आपको तो पता है क्या, a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b²। क्लियर? तो आप यहां लिख सकते a² - b²। तो रेशमा भी जो है सो क्या हुई, रेशमा भी जो है सो करेक्ट हुई। करेक्ट। अब रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों ने डिफरेंट आइडेंटिटीज यूज किया। रेशमा ने शॉर्टकट यूज किया, है ना? रेशमा शॉर्टकट यूज करके वो डायरेक्ट रिजल्ट पे पहुंची। और जेम्स ने क्या किया, आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज लगाया, है ना? आइडेंटिटीज, TITIES, आइडेंटिटीज। क्लियर है? तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। तो कैसे था ये क्वेश्चन, कौन करेक्ट है? तो दोनों करेक्ट हुए, जेम्स और रेशमा बोथ आर करेक्ट। देन चलिए अब नए आइडेंटिटी पे मूव करते हैं, जो कि है आपको फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटी, जो कि अब हम पढ़ेंगे क्यूब आइडेंटिटीज। क्या पढ़ना है? क्यूब आइडेंटिटी। पहले मैं इसका आपको बता देता हूँ कि क्या फॉर्मूला बनता है, और इसके दो फॉर्म बताऊंगा। ठीक है। दोनों फॉर्म मैं एक साथ यहाँ पे लिख दूंगा आपको, कि दोनों आपको फॉर्म याद होने चाहिए। देखिए, a + b होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस a³ +3a² b +3ab² और +b³।
ध्यान रखना है इसका एक और आइडेंटिटी जो कि आपको स्कूल में घुमा करके पूछा जाएगा, ठीक है। उसको क्या लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आप ऐसे भी लिख सकते, प्लस 3ab, आप कॉमन लेते हैं a प्लस बी, आप इस तरीके से भी रिजल्ट निकलता है। कुछ नहीं किया हूं, यहां से इसमें 3ab कॉमन लिया हूं, a प्लस बी आ जाएगा। a माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी क्या बनेगा, a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² और माइनस बी क्यूब। आप सोच भी सकते हैं यहां से अगर यहाँ पे आपको मूव करना है तो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ रहता है, प्लस माइनस, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। चलिए, और इसी को अगर मैं लिखूं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन ले लीजिएगा, तो ये आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो -3a² बी और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सेम। तो ये आपको दोनों आइडेंटिटीज आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ कि ये कैसे आता है, जो है सो ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब किस तरीके से आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए प्रूफ, तो प्रूफ सबसे फर्स्ट का ले रहा हूँ, फोर, फर्स्ट क्या है, ए प्लस बी होल क्यूब, क्या आइडेंटिटी है, साथ साथ बोलिए, ए क्यूब प्लस 3a² बी, अगर बताता हूँ 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, अगर आप इस फॉर्म में याद करेंगे तो आपको फैक्टराइज, फिर से आगे भी क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का आएगा, तो फिर वो आसानी से आपको मिल जाएगा। इसको प्रूव करते हैं, क्योंकि राइट साइड में ज्यादा आइडेंटिटी, ज्यादा वैल्यू है, तो इसलिए राइट से चलेंगे। तो आप आरएचएस लीजिए, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे ए प्लस बी होल क्यूब है, आप लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहां से ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटीज लगा लीजिए, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर इज a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ से अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ए को मैं भेजता हूँ, तो आप लिख सकते हैं ऐसे, ब्लैक ही रखता हूँ, ए, अब ए को भूल जाइए, अब ये कुछ नहीं है, इसको पूरा लिखिए, a² प्लस 2ab प्लस b²। अब ए को भूल जाइए, है ना, ए को भूल गए, तो बी, अब क्या आ जाएगा, a² प्लस 2ab प्लस b², क्लियर है। अब ये ए इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो a × a² इज ए क्यूब प्लस a × 2a, अगर आप करेंगे 2ab में तो 2a² बी आ जाएगा। उसी तरीके से a b² में मल्टीप्लाई होगा तो a b² आ जाएगा। चलिए, प्लस b × a², तो b × a² इज a² बी, ओके, b × 2ab इज 2a² बी और b × b² इज b³ बी क्यूब। तो अब आप देखिए यहां से क्या लिख सकते हो, ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब 2a² बी प्लस a² बी, तो ये आप a² बी को आप मैंगो समझ सकते हैं, वह 2 मैंगो प्लस 1 मैंगो 3 मैंगो, तो 3a² बी आ जाएगा। फिर उसी तरीके से इस दोनों को ऐड कीजिए, ये ab² है और ये नहीं, ये ab² और एक चीज गलत हुआ, हाँ सॉरी, हाँ यहाँ पे जब आप b से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2ab² आ जाएगा, ठीक है। इस 2 को ऐड कीजिए, तो 2 मैंगो प्लस 1 मैंगो 3 मैंगो, 3ab², ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या बच गया, बी क्यूब। आप ये और ये आप देखेंगे तो ये सेम आपका आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका प्रूफ होता है कि ए प्लस बी होल क्यूब हम किस तरीके से किए, ठीक है। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटीज पे मूव करते हैं। अब
किसका लेते हैं, ए माइनस बी होल क्यूब। बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप चलेंगे। प्रूफ किसका, ए माइनस बी होल क्यूब। क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी होल क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, दोनों पावर ऐड हो जाएगा, पावर 3 आ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा नीचे करते हैं, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी, आइडेंटिटीज लगाइए। ए माइनस बी तो ठीक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर आपको याद होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सेम, अब क्या करेंगे, इसको भूल जाइए, तो आप लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए को भूल जाइए, अब यहाँ पे क्या है, माइनस बी विथ साइन लिखना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो अब ए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब। ए इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2a स्क्वायर बी, और फिर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर। चलिए यहां तक हो गया। अब माइनस बी इंटू ए स्क्वायर इज माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस बी इंटू माइनस 2ab, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2ab स्क्वायर। उसके बाद माइनस बी इंटू प्लस बी स्क्वायर इज माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, और ये बी स्क्वायर इंटू बी इज बी क्यूब। तो आप देखिए ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी, और लाइक टर्म ए स्क्वायर बी, दोनों माइनस का है तो ऐड हो जाएगा, है ना, माइनस 2 मैंगो माइनस 1 मैंगो माइनस 3 मैंगो, तो माइनस 3a स्क्वायर बी। सिमिलर वे ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, ये 1 मैंगो प्लस 2 मैंगो 3 मैंगो, 3ab स्क्वायर, और दिस इज माइनस बी क्यूब। आप देखिए, तो आपको सेम आइडेंटिटी, ये इसका जो आइडेंटिटीज था, क्या लिखा था हमने, यहाँ पे देखिए, है ना, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, है ना। तो ये सेम आया, तो ये भी आपको प्रूफ हो गया, इसको लर्न रखना है। अब मैं क्या करता हूँ, इस दो आइडेंटिटीज को यहाँ पे डब्बे में डाल दे रहा हूँ, जो कि आपको क्लियर रहेगा। चलिए, और ऐसे अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। ऐसे ही आपको आगे, क्योंकि जब अगला वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो देखिए, इससे पहले हम लोग कितने आइडेंटिटी पढ़े थे, 5 पढ़े थे, है ना। तो 6 और 7 यहाँ लिखते रहो, जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो एक साथ सारे लिख दूंगा। तो 6 आइडेंटिटीज आपका क्या बना, ए प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब क्या हुआ, सारे प्लस होते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उधर ही लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब देखिए सेवंथ, उसका सेकंड आइडेंटिटीज लिखूंगा, बट पहले ये देख लीजिए, ए माइनस बी होल क्यूब। इसको याद करने का तरीका क्या है, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगा लीजिए। तो ए क्यूब, फिर अब माइनस आएगा, 3a स्क्वायर भी, यहीं पे ये माइनस ये प्लस रहेगा, ये फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट प्लस माइनस चलना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस चलना है। तो ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब इसका दूसरा आइडेंटिटी जो बोला लर्न करने के लिए आपको, वो भी लर्न रखना है, क्या, ए क्यूब माइनस 3ab कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी और माइनस बी क्यूब। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए क्यूब, 3ab यहाँ से प्लस का कॉमन लिया, तो ए प्लस बी, है ना, और प्लस बी क्यूब। ठीक है, इस पार्ट को आपको लर्न करना है, क्या करना है, लर्न, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, अब जो है सो एग्जाम्पल नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 आपको क्या बोलता है क्वेश्चन में, ध्यान से आप इसको रीड कीजिए। आपसे बोला जा रहा है एग्जाम्पल में, व्हाट इज द साइड ऑफ क्यूब, है ना, व्हाट इज द साइड ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम, है ना, हुज वॉल्यूम इज, आपके पास दिया हुआ है वॉल्यूम कितना है, पी क्यूब प्लस 6p स्क्वायर प्लस 12p पी क्यू स्क्वायर 8 क्यूब, क्यूब
यूनिट है ना। तो अब जो है सो इसके बाद जो है सो फिर इसका करते हैं। तो देखिए कैसे करना है। आप सबसे पहले इसको लिख लीजिए। आपके पास है पी क्यूब, इधर लिख लेता हूँ। हाँ, पी क्यूब प्लस 6 पी क्यू स्क्वायर प्लस 12 पी क्यू प्लस 8 क्यूब की पावर 3। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ध्यान रखना है जो भी कैसे हम सोचते हैं, जो क्यूब का वैल्यू है ना, जिस पे क्यूब है उस पे फोकस करना है, और बाकी पार्ट तो अपने आप बनेगा। मतलब ए और बी ढूंढना है, इसी तरीके से आपको पहले भी बताया। तो आप इसको लिख सकते क्या, पी की होल पावर 3, और इधर लिख लीजिए प्लस 8। 8 किसका क्यूब होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा 8। मतलब 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इसको लिख सकते हैं 2 और Q की पावर 3। अब ये जो पार्ट है ना, दिस इज बी एंड दिस इज ए। अब अपने आप बनना है। अब क्या बनता है, 3a² बी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे +3a²। ए की जगह पे क्या है, पी स्क्वायर बी इंटू बी इज 2Q प्लस 3ab²। 3a की जगह पे p एंड b की जगह पे इन द प्लेस ऑफ b इज 2Q²। क्लियर है। अब आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 p² क्यू, देखिए यही बना, है ना। और फिर 3 और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 12 पी क्यू, ये बन रहा है। क्लियर है, आप समझ पा रहे हो। अब इसके आगे चलते हैं। जब ये हो गया तो आप लिखेंगे सिंस, फॉर्मूला आप लगाए हो, क्या लिखोगे, सिंस a³ प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब। तो यहां से आपका रिजल्ट बनेगा, इन द प्लेस ऑफ a इज p एंड इन द प्लेस ऑफ b इज 2Q होल क्यूब। क्लियर है। तो आपको क्यूब है, क्यूब का अगर वॉल्यूम देखेंगे, क्यूब देखिए, क्यूब क्यूब, तो अगर इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोअर क्लास में पढ़े होंगे, 8th में, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, a³ मतलब आप साइड साइड की पावर 3 होता है। तो आप देख सकते हैं कि साइड की पावर 3 आ रहा है। तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, साइड ऑफ क्यूब क्या निकल जाएगा, ऑफ गिवन वॉल्यूम इज p+2Q। तो इसलिए मतलब देयरफॉर साइड्स ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब विथ गिवन वॉल्यूम, विथ गिवन वॉल्यूम इज p+2Q। ऐसे लिखेंगे, आपको स्टेटमेंट के स्कूल में मार्क्स मिलेंगे, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, फिर क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, नाउ कंसीडर द एक्सप्रेशन 8n³ -60n² प्लस 150nm² -125m³ है। तो इसको कैसे करना है, तो ध्यान से देखिए। अगर इस पार्ट को अगर हम लेते हैं, तो इसमें मेनली क्या करना है, फैक्टराइज ही करना है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि इसको आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज है ना एक्सप्रेशन, तो लिख देता हूँ फैक्टराइज, फैक्टराइज 8n³ -60n² प्लस 150nm² -125m³। ठीक है। तो हमने आपको बताया क्या, कि जिस पे क्यूब है उस पे फोकस कीजिए। तो क्यूब देखिए यहाँ पे है, इस चीज पे फोकस कीजिए। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 8 अभी आपने किया हो, क्या 8 2 का क्यूब होता है, और n इसका होल क्यूब लिख लीजिए। अब इधर b का क्यूब बनाइए। ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, लिखिए। 125 किसका होता है, 5 × 5 × 5 है ना। 5 5 जा 25, ये 25, 25 × 5 तो 125 हो जाएगा। तो 5 का क्यूब आप लिख सकते हैं। तो 5m⁻³ तो आपका a और b बन गया, दिस इज a एंड दिस इज b। तो a³ -3a²b -3a², इन द प्लेस ऑफ a इज 2n²,
and a square b. B is 5m. A cube minus 3a square b plus 3ab square. A is 2n and b square is 5n square. अब आप देखो, अगर क्रॉस चेक करना है तो कितने आप बनेगा, ये तो 2 का स्क्वायर है, ये 4 हो जाएगा, है ना, ये 4, ये 3, ये 5, 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 जा 20, 23 जा 60, तो ये आपका मैच किया, एन स्क्वायर है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से 3 इंटू 2 6 और 5 का स्क्वायर इज 25, तो 25 सिक्स या कितना, 25 सिक्स या कितना आ जाएगा 150, तो 150 आपको रिफ्लेक्ट यहाँ कर रहा है। क्लियर? चलिए, तो आगे चलते हैं इस पार्ट को। तो आप लिखेंगे सिंस ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² एंड माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब। तो यहां से आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, इन द प्लेस ऑफ a इज 2n एंड इन द प्लेस ऑफ b इज 5m होल क्यूब। तो आपने इसको फैक्टराइज कर दिया, है ना। क्लियर? आप ऐसे भी लिखते हैं, स्कूल में आपको ऐसे भी लिखने के लिए बोला जाएगा, कोई कोई स्कूल ऐसे भी बोलते हैं। आप इसको 3 बार लिखेंगे, 3 टाइम्स, 2n माइनस 5m, फिर अगेन 2n माइनस 5m, तो इसके फैक्टर आपके निकल गए। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, यहां तक आपको समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपको सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। इसके भी जो है सो फॉर्मूला निकलेंगे, 2 फॉर्मूला निकलेंगे। तो अब आपको इसका फॉर्मूला मेनली क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बनाना है। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तब फिर आपको क्लियर करता हूँ क्या होता है फॉर्मूला। तो इससे पहले कितने फॉर्मूला हमने पढ़े, 6 7 तक होगा, तो 8 और 9। तो 8 फॉर्मूला आपको क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगर आप इसका आइडेंटिटी देखेंगे तो ये बनता है एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, 9th फॉर्मूला एक्स क्यूब, इसका प्रूफ भी देखेंगे कि किस तरीके से इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, ये भी करवा के दिखाऊंगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो जब माइनस होगा तो बस चेंज क्या होता है, सिर्फ ये साइन चेंज होता है और बाकी हर जगह पे क्या लगता है, इधर बाकी सब सेम रहते हैं। मतलब x माइनस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब इस चीज को जो है सो वेरीफाई करना है। देखिए कैसे करेंगे, आपके पास जो, मैं इसको डब्बे में डाल देता हूँ। बस देखिए थोड़ा सा आप बिल्कुल डिफरेंट आपको लगेंगे, है ना, आपको, क्योंकि बेसिक अगर क्लियर रहेगा तो फिर आपको क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो वो आप बना दोगे। ठीक है, चलिए, तो अब क्या है आइडेंटिटी, 4x³ प्लस वाई क्यूब, आपके पास क्या बना है, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आप इसको कैसे करेंगे, अगर आपको इस प्रूफ करना है तो राइट साइड ज्यादा है वैल्यू, है ना, राइट साइड ज्यादा है तो राइट साइड से ले लेते हैं। तो टेकिंग टेकिंग RHS, वो क्या है, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये x पूरा वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल आ जाता है तब ये आइडेंटिटी करेक्ट है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बोला, आप इसको भूल जाइए, है ना, इसको भूल जाइए। तो आपके पास क्या है x, तो आप x लिखिए और ये पूरा लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इस पार्ट को भूलते हैं, है ना, x को भूल जाइए, प्लस वाई है प्लस वाई, तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। तो अब x इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, x इसमें मल्टीप्लाई तो एक्स क्यूब, x इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, एंड x इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर वाई, वाई इंटू माइनस एक्स वाई इज माइनस एक्स वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई स्क्वायर इज वाई रेज टू द पावर 3। अब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर वाई
ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का ये कैंसिल, आपके पास रिजल्ट क्या मिला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू LHS, मतलब ये आपको वेरीफाइड हुआ, ठीक है, LHS आपको प्रूव हुआ। चलिए अब अगला आइडेंटिटीज पे चलते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पे। फोर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, आइडेंटिटीज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का आपने याद किया होगा, एक्स माइनस वाई एंड सिर्फ यहाँ पे आपको प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो सेम टेकिंग राइट हैंड साइड से लेकर के इसको भी सॉल्व कर देते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलिए तो फिर वही सेम करेंगे, इसको आप भूल जाइए, है ना। तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस इस पार्ट को पूरा लिखना है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हाइड कर लीजिए, है ना। तो क्या है, माइनस वाई, मतलब साइन के साथ लेना है माइनस वाई, और इस पार्ट को पूरा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब आपको मल्टीप्लाई करना है सिंपली, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स वाई इज प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस वाई प्लस एक्स वाई मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, एंड माइनस वाई इंटू प्लस वाई स्क्वायर इज माइनस वाई क्यूब। अब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास रिजल्ट क्या बन गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और वही आपका LHS था। तो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ, आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए तो यहां तक आपको हमने क्लियर किया। आप इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन भी देख सकते हैं, अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, देखिए कैसे करेंगे। एग्जाम्पल, आपके पास सपोज दैट मान लीजिए है 8a³ प्लस 27, इसको करना है, ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आपको करना है। तो आप 8a³ को क्या लिख सकते हैं, 2a⁻³ और 27 किसका क्यूब होता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 क्यूब। तो अब आपके पास आप एक्स और वाई जैसे हमने यहाँ पे यूज किया, आप ए और बी भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोल सकते ये जो पार्ट है पूरा, दिस इज एक्स और दिस इज वाई, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ एक्स और वाई। तो आप लिखेंगे सिंस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज एक्स प्लस वाई, एंड एक्स स्क्वायर माइनस आता है, एक्स वाई लर्न करने का बेस्ट तरीका है, एक्स और वाई स्क्वायर। तो बस आपको एक्स और वाई की जगह पे रख दीजिए, एक्स क्या है 2a प्लस वाई इज 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर 2a का स्क्वायर, अगर 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a² आ जाएगा, है ना, 4a²। कैसे किया हूँ, 2a मल्टीप्लाई बाई 2a, तो 2 2 जा 4 और a इंटू ए इज a², तो ये आ जाएगा 4a² माइनस एक्स वाई 2a इंटू 3, 2 3 जा 6, 6a आ जाएगा, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। तो आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा, तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, आप समझ सकते हैं। एक माइनस पे भी अगर आप देख लीजिए, माइनस का क्या है, अगर आप लेते हो 27, कुछ भी कर सकते हैं आप, है ना, क्यूब के तरीके से 27 आप a³ माइनस 64 या 25 जो भी लेना है ले सकते हैं, 64, ठीक है। तो आप अगर इसको करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 27 किसका होता है, 3a का होल क्यूब माइनस 3a, और 64 किसका होता है, 4 4 जा 16, 4 जा मीन्स 4 का क्यूब। तो इस पार्ट को लिखते हैं, तो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई,
आप क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स माइनस वाई, और इधर सारे प्लस होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलिए, तो एक्स क्यूब एक्स माइनस वाई, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, एक्स माइनस वाई मीन्स 3a माइनस वाई इज 4, एक्स स्क्वायर 3a होल स्क्वायर, है ना, 3a होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 9, 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर। कैसे, 3a × 3 बाई 3a, 3 3 जा 9, a × a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस एक्स वाई, 3 4 जा 12, 12a आ जाएगा, और 12a प्लस वाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज 16। देखिए यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीके से हमने आपको पेज नंबर कहाँ तक आपको करवाया हूँ, एक बार ऊपर देख लेता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, पेज नंबर आपको, इसको हटाते, हाँ, पेज नंबर कहाँ तक, 84 तक आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया, वन बाय वन आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अब एक साथ मैं आपको आइडेंटिटी जो है सो लिख करके दे दे रहा हूँ कि आप इसको लर्न करना है, ठीक है। तो एक जगह पे लिख देता हूँ, जो कि आपको लास्ट पेज पे आप देखेंगे तो वो आपको आइडेंटिटीज मिल जाएगा। सिक्स्थ हो गए, और सेवन्थ और एट्थ आपको हमने यहाँ पे लिख के दिया, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको, हम्म, तो आप इस तरीके से फॉर्मूला जो है सो आप लर्न रखिएगा। अगर लर्न रखेंगे तो बहुत आसानी से जो है सो आपको ये पार्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। तो ये 6 7 8 9 हो गए, और भी जो है सो 5 आइडेंटिटीज थे, वो भी अब अगले वाला जो है सो जब लूंगा, जो है सो लेक्चर लूंगा, अगले वाला वीडियो जब बनाऊंगा तब उसमें जो है सो सारे लिख दूंगा। अभी फिलहाल 9 तक लिख दूंगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ, आपने यहाँ तक अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, और बाकी जो है सो आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जो है सो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, और जो है सो क्वेश्चन कीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।